हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लर्न विथ लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो आज एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन हम करेंगे जिसका क्वेश्चंस आ रहा था। जैसे पीएचडी का रजिस्ट्रेशन का, उसका मैंने वीडियोस डाल दिया था। कब रजिस्ट्रेशन है, कब लास्ट डेट है, ये सब मैंने डाल दिया था। सो अभी इंटरव्यू होने वाले हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में होने वाले हैं। सो CUH में तो है 23 को, बाकी दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में भी अभी होने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए अप्लाई किए हैं, ओके, तो मेन उनका डर रहता है कि इंटरव्यू में क्या करें, क्योंकि जो सिलेक्शन होती है वो इंटरव्यू के बेस पे होती है। ओके, आपका जो हो गया वो आपने अगर नेट का जो अभी जो एनटीए का जो आया है क्वालिफिकेशन, अगर आप नेट में ओनली पीएचडी के लिए एलिजिबल हो तो आप क्या हो गए, शॉर्टलिस्टेड हो गए इंटरव्यू के लिए। ओके, सो पहले क्या होता था, नेट होता था तो डायरेक्ट इंटरव्यू या तो फिर एंट्रेंस देना होता था। अभी क्या हो गया, अगर आपके पास पीएचडी ओनली का डिग्री है तो हो। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, इंटरव्यू क्रैक करना है। तो इंटरव्यू में करना क्या है, दैट्स द मेन क्वेश्चन। क्या करना है, क्या क्या लेके जाना है। ओके, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा है वो तो लेके जाना है। उसके अलावा जो आपका मेन चीज़ है पीएचडी इंटरव्यू में, दैट्स योर सिनॉप्सिस। ओके, और इसको हम रिसर्च प्रपोजल भी कहते हैं। एक मतलब सिनॉप्सिस और जिसको हम रिसर्च प्रपोजल कहते हैं, उसको आप अच्छे से बना के लेके जाना है। ओके, उसी पे के बेस पे आपको मेनली क्वेश्चंस आएंगे कि आपने जो लिया है, आपने का क्या बेस है, क्या रिव्यू है, क्यों आपने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है। ओके, इसका क्या रिव्यू मिला है आपको, क्या गैप मिला है, ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चंस, मेथड्स, आप कैसे अप्लाई करोगे, एंड जो आपने मेथड लिया है उस पर क्या क्या स्टैटिस्टिक अप्लाई करोगे। इससे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपने लिया है इससे सोसाइटी को क्या फ़ायदा मिलेगा। ओके, इस रिसर्च से क्या चेंजेस आएगी, क्यों आप ये रिसर्च कर रहे हो। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से देख के जाना। ओके, देन कम टू द रिसर्च पार्ट। आपको मेनली आएगा वो सिनॉप्सिस जो आप लेके जाओगे, उससे रिलेटेड एवरीथिंग। उसी से रिलेटेड आपको फिर सैम्पल से क्वेश्चंस आएंगे, रिसर्च से क्वेश्चंस आएंगे, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चंस आएंगे। तो आप रिसर्च पार्ट को एक बार अच्छे से देख लेना। जो हमारे नेट के सिलेबस में रिसर्च एप्टीट्यूड का है, तो वहाँ पे जो सिलेबस है उसको अच्छे से देख लेना। सैम्पल्स, स्टैटिस्टिक, हाइपोथेसिस, एवरीथिंग, टाइप्स ऑफ रिसर्च, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मिक्स्ड, सारे ये सब चीज़ आप देख लेना। क्या क्या आपको कवर करना है, रिसर्च पार्ट, रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स भी आ गया, एंड इम्पोर्टेंस आपकी सिनॉप्सिस। ओके, सो बी रेडी। तो कहीं कहीं पे पीपीटी नहीं लेते हैं, वहीं पे आपकी सिनॉप्सिस ले लेंगे। सिनॉप्सिस ले के बाद उसके बाद क्या करेंगे, उसी से अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, और कहीं कहीं पीपीटी लगाते हैं। ओके, सो ये रहा, डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूशन में क्या हो रहा है। बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको क्या करना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। इंटरव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंट। इंटरव्यू में आपके रिसर्च एप्टीट्यूड भी देखते हैं, आपकी वैसे तो क्वालिफिकेशन भी देखा जाएगा, नेट, JRF, ये सारे चीज़ देखा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे बहुत स्टूडेंट्स JRF वाले आए होंगे, ओके, नेट वाले भी आए होंगे, तो कंपटीशन तो बहुत रहती है। तो उसमें आपको अगर सिलेक्शन पाना है, आपको अपना इंटरव्यू बेस्ट देना है। ओके, सो डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पहले से कॉन्फिडेंट होते हैं, वहाँ जाके डर जाते हैं कि इतने स्टूडेंट्स आए हैं, इसका तो होगा, मेरा क्या होगा, उसके पास तो JRF है, मेरा पास तो JRF नहीं है, ये तो ये है, इसका तो ये पहचान है। डर रहता है कहीं ना कहीं। नहीं नहीं, आप बस अपना बेस्ट देना इंटरव्यू में। ओके, इंटरव्यू के जो पैनल है वो आपसे खुश रहना चाहिए, आपका जो आंसर है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च में क्लियर आंसर होता है, एक एक वर्ड का मायने रहता है, वो आपको देखेंगे। इनमें रिसर्च की एप्टीट्यूड है कि नहीं, रिसर्च ये कर पाएगी कि नहीं, कि जितने टाइम है उस टाइम लिमिट में काम कर पाएगी कि नहीं, ये आपका वो चेक करेंगे। ओके, तो कॉन्फिडेंट रहना, सारे आंसर अच्छे से प्रिपेयर होके जाना। जाने से पहले अपने सिनॉप्सिस को अच्छे से पढ़ो, उसको अच्छे से क्लियरली समझो, क्यों करना है, कैसे करना है, क्यों लिया है, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्यों आपने ये टॉपिक चूज़ किया है, क्या रिव्यू मिला इससे जिस वजह से आपने टॉपिक चूज़ किया। ऐसा नहीं कि मेरा मन किया, नहीं, आपको बेस देना पड़ेगा रिव्यू का। ओके, ये रिव्यू हुआ है, ये गैप मिला है, तो सारी चीज़ आपको अच्छे से खुद समझना होगा, तभी आप पैनल वालों को समझा पाओगे। ओके, तो उसके बाद रिसर्च रिलेटेड सारे क्वेश्चंस,
देन मैं जैसे बताती हूँ, एंट्री में थोड़ा आप फॉर्मल ड्रेस पहन के आना। पीएचडी का इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू जॉब का हो, आप फॉर्मल ड्रेस कोड पहन के आना एंड बस उनसे अच्छे से आई कंटैक्ट करके सारे क्वेश्चंस का आंसर देना। जो भी क्वेश्चंस ना आए, नो डाउट सारे क्वेश्चन आएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर कोई क्वेश्चंस गलत हो जाए तो डरना नहीं है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट के लिए माइंड को प्रिपेयर करना, क्योंकि उस टाइम अगर डर जाओगे कि नहीं होगा, क्या होगा, तो नहीं होगा। ओके, आपकी कॉन्फिडेंट मायने रखती है, इतनी कंपटीशन में आपको सिलेक्ट करना है। ओके, सो अगर कुछ क्वेश्चन गलत हो जाए तो बस रिलैक्स रहना एंड बोल देना कि हाँ मैम, मैंने थोड़ा पढ़ा था लेकिन अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा है। बोल देना कि नहीं आ रहा है। ओके, अगर थोड़ा बहुत आ रहा है वो बोलने की ट्राई करना कि मुझे इतना पता है, बाकी डिटेल्स मैंने अभी इतना जाना नहीं है, मैं आगे थोड़ा इसमें और रिसर्च करूँगी और रिव्यू करूँगी। ओके, इस तरीके के आंसर देना। मुझे लगता है, ऐसा होता है, इस टाइप के आंसर कभी मत देना रिसर्च में। मैंने सोचा, तुम नहीं सोच सकते, बोलते हैं रिव्यू क्या बोलता है। तुमने जो सोचा वो रिव्यू के बेस पे होनी चाहिए। अच्छा, रिव्यू ये मिला, उसके बाद में मेरे माइंड में ये थॉट आया। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ब्लैंक में, हवा में कुछ भी बातें करो। ओके, रिसर्च में हवा में कुछ बातें नहीं होती है, रिसर्च नीड एविडेंस। ओके, सो हर चीज़ में ना अपना आइडेंटिटी अच्छे से देना, कहाँ से आपने यूजी किया है, आपने पीजी किया है, और आपने कोई भी कोर्सेस जो आपने किया है, जैसे अगर आपके पास बीएड है, एमएड है, या फिर आप एमए एजुकेशन से हो, कुछ भी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसको अच्छे से क्लियरली मेंशन करना। अपना रिसर्च का एक्सपीरियंस अगर आपके पास कुछ है उसको एक्सपीरियंस करना, हर चीज़ को आपको डिटेल्स में देना है। ओके, सो अच्छे से तैयार रहना। ऑल द बेस्ट। कुछ भी क्वेश्चंस है, डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके, आप लोग लाइक नहीं करते हो, भूल जाते हो ना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है अभी कर लो, जैसे मैं बताती हूँ। इसमें आपकी एजुकेशनल गाइडेंस मिलती है, कब क्या वैकेंसी निकली है, कौन सी कोर्सेज का वैकेंसी निकला है, इंटरव्यू कैसे देते हैं, इस सारे गाइडेंस मिलते हैं। उसके अलावा जो हमारे होते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट, चाहे बीएड हो, एमएड हो, एजुकेशन सब्जेक्ट हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, इसके लिए चैनल बहुत हेल्पफुल है। तो बस चैनल को अच्छे से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड जो स्टूडेंट्स अभी सीयूएच में आ रहे हैं, इंटरव्यू है उनका 23 में, तो एक बार प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे यूनिवर्सिटी करके एक प्लेलिस्ट है। ओके, वो वाला क्लिक कर देना, वहाँ पे सारे वीडियोज़ है सीयूएच के, कैंपस कैसा है, हॉस्टल्स कैसे हैं, कैसे पहुँचोगे आप, दिल्ली से कैसे जाना है, क्या करना है, हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन है, ताकि आप आने से पहले ये चीज़ देख लो कि क्या ट्रेन फैसिलिटीज़ है, क्या बसेस है, दिल्ली से कैसे जाना है, क्या करना है, कहाँ रहना है, एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड। सो आप जाके देख लेना, कैंपस, यूनिवर्सिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या है, डिपार्टमेंट कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। पीएचडी इंटरव्यू का भी वीडियोज़ है ऑलरेडी, उसको भी देख लेना। होप आपको हेल्पफुल होगा। उसके अलावा जो भी दूसरे यूनिवर्सिटी से अप्लाई किए, सबका सेम होता है, इंटरव्यू प्रोसेस सेम ही होता है। ओके, तो आप बस जाना, बी कॉन्फिडेंट। होप आपने जिस यूनिवर्सिटी चूज़ किया है, आपका मन है वहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो जाए एंड आप सबका इंटरव्यू बहुत बहुत अच्छा हो। ऑल द बेस्ट। वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, एंड नेक्स्ट सारे वीडियोज़ देख लेना। ओके, जो यूनिवर्सिटी वाले वीडियोज़ हैं, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, डोंट वरी। सबसे मतलब मेन जो आपका वेपन है एक इंटरव्यू में, दैट्स इज योर कॉन्फिडेंट। ओके, कोई आए कोई जाए, आपको उससे मतलब नहीं है, आपको अपना बेस्ट देना है। ये नहीं सोचना इसका जेआरएफ है, उसका नेट है, मेरा जेआरएफ नहीं है, कि इसका कोई जान पहचान है, नहीं नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट। आपका सिलेक्शन होगा, यू हैव टू कॉन्फिडेंट। ओके, आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास, आप फुल्ली प्रिपेयर होना। ओके, आप नॉलेज होगा, प्रिपरेशन होगा तो डेफिनेटली होगा। ओके, सो मेरी गुड विशेस आप सबके साथ हैं। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर देना, जो जिसका पीएचडी एंट्रेंस आने वाला, इंटरव्यू आने वाले हैं। सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आने वाले हैं, सो सबको शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Bye bye, and all the best.